ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा पूरे मानव समाज को ये शिक्षा दी जा रही है जिसके द्वारा वो असली खुशी प्राप्त कर सकें। आज हम सब इस भौतिक जगत में खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। सच बात है। आज से हजारों साल पूर्व एक महान संत थे जिनका नाम था प्रहलाद महाराज। आप सब शायद उनसे परिचित हो, प्रहलाद महाराज से। तो प्रहलाद महाराज की शिक्षा हमें भागवतम के 7वें स्कंद में प्राप्त होती है। प्रहलाद महाराज का सौभाग्य था कि जब वो माता के गर्भ में थे उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था और इस कारण बचपन से ही वो आत्मज्ञानी थे। तो प्रहलाद महाराज जी ने कहा है, न तो विदुम स्वर्त गतिम हे विष्णु। आज लोग ये नहीं जानते कि असली सुख प्राप्त करने का क्या है साधन। आज हम उस वातावरण में पल रहे हैं जहाँ की हमें ये शिक्षा दी जाती है कि इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। पर शास्त्रों के अनुसार जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति, और ये शिक्षा हमें वैदिक साहित्य में प्राप्त होती है और इसका सार हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। भगवत गीता से आप सब परिचित हो। भगवत गीता में वैदिक साहित्य का सार है और ये जो शिक्षा है ये पूरे मानव समाज के लिए है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गीता का उपदेश केवल हिंदुओं के लिए है या भारतवासी के लिए है, भारतवासियों के लिए है। गीता में भगवान ने कहा, हम बीजा प्रदापिता, मैं सब योनियों का पिता हूँ। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जो कि संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने भगवत गीता का अनुवाद किया था अंग्रेजी भाषा में और आगे इसका अनुवाद विश्व की लगभग हर प्रसिद्ध भाषा में हो चुका है और आज सारे विश्व में लोग गीता के संदेश का लाभ उठा रहे हैं अपनी समस्याओं को हल करने के लिए। गीता के द्वारा हमें असली ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने कहा, राजा विद्या राजा गुह्यम। ये जो ज्ञान है ये सब ज्ञानों में से सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक है भौतिक ज्ञान, दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान हम प्राप्त करते हैं पाठशालाओं में, महाविद्यालयों में। सरकार कानून बनाती है, वो भी एक प्रकार का भौतिक ज्ञान है। पर संतों ने कहा है कि भौतिक ज्ञान में 4 प्रकार के दोष हैं, कमियां हैं। हम सब में छलने की इच्छा रहती है, इंद्रिय पूर्ण है, गलती करते हैं, भ्रम में आते हैं। पर ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान है, इसमें कोई अपूर्णता नहीं, कोई कमी नहीं। भगवत गीता के 4थे अध्याय में भगवान ने कहा कि मैंने ज्ञान दिया था भगवत गीता का सबसे पहले सूर्य के देवता विवासवन को, जिनसे ज्ञान पहुंचा मनु मानवता के पिता को, और फिर इक्ष्वाकु जो जिनका राज्य था इस पृथ्वी पर त्रेतायुग के आरंभ में, ये लगभग 20 लाख साल पूर्व। तो अर्जुन ने ये पूछा भगवान से कि कैसे मैं स्वीकार करूं कि आपने ज्ञान
सूर्य के देवता को दिया था, जबकि वो आपसे पहले प्रकट हो चुके हैं। और भगवान ने कहा कि बहुत बहुत बार तुमने और मैंने जन्म लिया है, और मैं सब जन्मों का स्मरण कर सकता हूँ और तुम नहीं। और ये ज्ञान मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि तुम हो मेरे प्रिय भक्त और मित्र, इसलिए तुम इस ज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ पाओगे। तो इसके द्वारा हमें ये सूचना प्राप्त होती है कि अगर हम गीता का ज्ञान ग्रहण करें तो हमें किसी भक्त और भक्त के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। कुछ पिछले साल हम एक प्रचारक के आश्रम में गए थे, तो उसके आश्रम में जब हम पहुंचे तो उनके शिष्यों ने कहा, ये है उनका नाम लेते हुए उनकी रामायण, ये है उनका महाभारत, ये है उनकी गीता। हमने कहा कि गीता तो है भगवान श्री कृष्ण का संदेश, रामायण है वाल्मीकि जी की रचना, पर उन्होंने अपना संदेश दिया और कहा यह हमारी गीता है। तो गीता का संदेश अगर हम यथारूप स्वीकार करें तो ही इसका हमें असली लाभ पहुंचेगा। इसलिए भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने जब भगवत गीता को प्रकाशित किया, इसे भगवत गीता यथारूप के नाम से प्रकाशित किया। गीता के द्वारा हम अपने स्वरूप के विषय में शिक्षा प्राप्त करते हैं। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान हमें ये शिक्षा देते हैं कि आत्मा और देह में अंतर है। हम सब देख सकते हैं कि हमारा शरीर जो है बदलते रहता है। कहा जाता है कि शरीर 6 अवस्थाओं से गुजर कर जाता है, पर आत्मा के विषय में भगवान ने कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचन, ना इसका जन्म होता है ना ही इसकी मृत्यु होती है। हम खुद भी अनुभव कर सकते हैं कि आत्मा सनातन है, और आत्मा के कारण ही हमारे शरीर में चेतना रहती है। जब आत्मा शरीर को त्यागती है तो शरीर बेकार का हो जाता है। या हम जलाते हैं, या हम दबाते हैं, या पारसियों जैसे हम कुएं में फेंकते हैं, जैसे चिड़िया के खा लेती है, पर शरीर की कुछ कदर नहीं रहती। तो आत्मा जो है सनातन है। भगवान उदाहरण देते हैं, जैसे कि हम अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक देह को त्याग कर नया देह स्वीकार करती है। तो प्रश्न यह है कि किस प्रकार का देह आत्मा को प्राप्त होगा, ये निर्णय किया जाएगा हमारे कर्मों के द्वारा। इसलिए भगवत गीता के 3रे और 5वें अध्याय, जिसका नाम है कर्म योग, उसमें भगवान हमें शिक्षा देते हैं कि हमें कार्य करना चाहिए भगवान की खुशी के लिए। भौतिकवादी हो या आध्यात्मिकवादी, कार्य तो आपने करना ही है। ये नहीं कि अगर आप गीता के संदेश को स्वीकार करोगे तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। भौतिकवादी व्यक्ति और आध्यात्मिकवादी में क्या अंतर है? भौतिकवादी अपने जीवन का उपयोग करता है, प्रयास करता है, परिश्रम करता है भौतिक सुख इंद्रियों की तृप्ति के लिए। आध्यात्मिक व्यक्ति हर कार्य करता है प्रेस भावना से कि इसके द्वारा मुझे परम भगवान की सेवा करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं, और चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षा देते हुए कहा कि हमारा भाव ये होना चाहिए कि जो भगवत प्राप्ति के लिए जो कार्य अनुकूल है उसे हम स्वीकार करें, और जो प्रतिकूल है
उसे हमें बचना चाहिए। जैसे कि साधारण समाज में जो भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है उसे आप स्वीकार करते हो, ठीक है, और जो भोजन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है उसे आप किसी स्थिति में स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार हम सबका ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम उसी कार्य को स्वीकार करें जो कि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुकूल है, और जो प्रतिकूल है उसे त्यागें। हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये मनुष्य जीवन जो आज हमें प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त होता है लाखों लाखों योनियों में गुजरने के पश्चात। साधारण जीवन में भी अगर कोई चीज आपको, कोई वस्तु कठिनाई से प्राप्त होती है तो आप क्या करते हो? उसकी कदर करते हो। सच बात है। और अगर कोई चीज आसानी से प्राप्त होती है तो उसकी आप कदर करते हो। अब अखबार खरीदते हो, रोज गुजरात समाचार अखबार खरीदते हो, आपको चिंता नहीं रहती कोई चोरी करेगा या नहीं, है कि नहीं? और आपके जो हीरे मोती हो या सोना हो उसकी आपको चिंता रहती है, तो आप सावधानी से छुपा कर रखते हो। तो उसी प्रकार हम सबको भूलना नहीं चाहिए कि ये जो मनुष्य देह प्राप्त हुआ है ये कठिनाई से प्राप्त हुआ है, और इसलिए हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, जिसका अर्थ है भगवान की शिक्षा के आधार पर हमें इस जीवन को बिताने का प्रयास करना चाहिए। तो तीसरे और पांचवें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ के बिना ये जीवन जो है बेकार है। इसलिए भगवान गीता के 18वें अध्याय में, जिसमें गीता का सार दे रहे हैं, भगवान कहते हैं कि 3 चीजें हमें किसी हालत में नहीं त्यागना चाहिए। वो क्या है? यज्ञ, दाना और तपस्या। भगवान ने कहा कि आत्मज्ञानी व्यक्तियों को भी इन 3 कार्यों का पालन नहीं त्यागना चाहिए। तो यज्ञ, दाना और तपस्या। तो क्या है यज्ञ इस कलियुग में? शास्त्र में कहा गया है कि कलियुग का एक लक्षण है कि लोग दुर्भाग्यशाली हैं, आध्यात्मिक कार्य के लिए आलसी हैं। सच बात है। भौतिक कार्य के लिए निमंत्रण दो लोगों को, हजारों की संख्या में लोग आएंगे। हाँ, जब भौतिक क्रिकेट मैच होता है तो लाखों की संख्या में हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। सच बात है। अखबार खरीदो, 4, 5, 6 पेज अखबार में सब एक ही क्रिकेट के विषय पर होगा, पर आध्यात्मिकता की कहाँ है? चर्चा है कुछ? बिल्कुल नहीं। वो है भी तो नाम के लिए थोड़ा सा। तो आज हमारा दुर्भाग्य यह है कि जो अस्थायी कार्य हैं उनमें हमारी अधिक रुचि है, वो जो महत्वपूर्ण विषय है उसमें बहुत कम लोग रुचि ले रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत में हम परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का वार्तालाप पढ़ते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को ये ज्ञान दिया था, जो ज्ञान आगे सूत गोस्वामी जी ने नैमिषारण्य के वन में संतों को दिया। तो इस श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज ने अनेक प्रश्न पूछे थे, जिनमें एक प्रश्न यह था कि कलियुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा। संतों का ये भाव रहता है कि वो कार्य किया जाए जिसके द्वारा समाज सुखी बने। जैसे कि इस महीने या पिछले महीने और इस महीने के पहले हफ्ते में हमारे इस्कॉन अहमदाबाद के भक्त
वो सारे विश्व के भक्त जुड़े हुए थे ग्रंथों के वितरण की सेवा में, है ना, जिसे हम गीता मैराथन के नाम से बुलाते हैं। आज मैं अनेक भक्तों को मिला जो कि गीता मैराथन में जिन्होंने सहयोग दिया। तो क्या कारण है कि हम इस कार्य पर बल देते हैं या प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को गीता का ज्ञान मिले? क्योंकि ये ज्ञान है समाज के सुख के लिए, सुधार के लिए। अनेक घटनाएं हैं सारे विश्व में कि किस प्रकार लोगों के हृदय में आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न हुई गीता के अध्ययन के द्वारा। तो वैष्णव की ये भावना रहती है कि पूरा समाज सुखी बने। जैसे कि आज का ये कार्यक्रम किया जा रहा है रेवत प्रभु के घर में। इस कार्यक्रम में मंदिर के भक्त उपस्थित हैं और उनके रिश्तेदार, पड़ोसी इत्यादि, उनको भी निमंत्रण दिया है, वो भी उपस्थित हैं। तो क्या कारण है ये कार्य किया जा रहा है? क्योंकि भक्तों की इच्छा है कि सब सुखी बने, इसलिए वो हाथ जोड़कर घर घर जाते हैं ये निवेदन लेकर कि आओ इस शिक्षा को ग्रहण करो। चैतन्य महाप्रभु जी जब पृथ्वी पर थे, उन्होंने अपने साथियों को आदेश दिया था घर घर जाकर प्रचार करने के लिए। और जब उनके साथी नित्यानंद जी, हरिदास ठाकुर जी घर घर जा रहे थे, कई जगह उनका स्वागत अच्छी तरह किया जाता था, कई जगह लोग दरवाजा भी नहीं खोलते थे उनके, कई जगह उनका अपमान किया जाता था। जब भी उन्होंने सहा, उनकी इच्छा क्या थी? प्रचार किया जाए। प्रचार के दौरान एक समय 2 शराबी भाइयों को मिले नित्यानंद जी, जिनके कारण, प्रचार के कारण नित्यानंद के माथे पर मदाई ने पत्थर भी फेंका, खून बहने लगा, पर उन्होंने ये सह लिया क्योंकि उनकी भावना क्या थी कि सबका उद्धार हो। तो इसी विचार के साथ जो वैष्णव भक्त हैं प्रयास करते हैं लोगों को ये ज्ञान देने के लिए। तो परीक्षित महाराज भी ऊंचे कोटि के वैष्णव थे, उनका भी यही भाव था किस प्रकार भविष्य में कलियुग की प्रजा का उद्धार होगा, सुधार होगा। तो उन्होंने पूछा सुखदेव गोस्वामी जो कि व्यासदेव जी के पुत्र थे कि किस प्रकार समाज का उद्धार होगा, जिसके उत्तर में कहा सुखदेव गोस्वामी जी ने, खले दोसे निदे राजन, ये भागवत का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिससे आप में से कई भक्त परिचित होंगे। उन्होंने कहा कलियुग में दोष ही दोष है। देखा जाए हर दिन के बीतने के साथ समाज का वातावरण तेजी के साथ बिगड़ते जा रहा है। सच बात है। एक जमाना था अगर आपने गंदी फिल्में वगैरह देखनी होती थी, आपको सिनेमा हॉल वगैरह में जाना पड़ता था। आज तो आप इंटरनेट में सब कुछ देख सकते हो। कहा जाता है कि 70% इंटरनेट का जो है, इंटरनेट है में आप देख सकते हो वो पोर्नोग्राफी है और लाखों की संख्या में लोग देखते हैं। तो देखा जाए इंद्रिय तृप्ति का कार्य बड़ा सरल बन गया है। आज आप सबके पास मोबाइल फोन हैं। एक जमाना था जब टेलीफोन करने के लिए आपको 5 मिनट चल के जाना पड़ता था। हाँ, सच बात है। एक जमाना था कि टेलीफोन प्राप्त करने के लिए आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता था भारत में। आज सबके पास टेलीफोन्स हैं। मोबाइल टेलीफोन्स में भी आजकल हर प्रकार की सुविधा है, कैमरा है, वीडियो है। अब अगले साल 4th जनरेशन टेलीफोन्स में आपके पास टीवी की सुविधा भी आ जाएगी। तो हर प्रकार की सुविधा जो बढ़ते जा रही है, तो क्या आप इसे कह सकते हो कि लोग ज्यादा सुखी हैं? आज लोग ज्यादा बेचैन हैं, निराश हैं। मन की बीमारियां, मेंटल डिजीजेस इतनी तेजी से बढ़ रही हैं। उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि हम भगवान की शिक्षा से दूर जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप मछली को जल के बाहर रखोगे
तो मछली क्या जी पाएगी? नहीं जी पाएगी। आप एक चिड़िया को सोने के पिंजरे में रख दो पर खाने के लिए कुछ मत दो, क्या वो चिड़िया जी पाएगी? नहीं। उसी प्रकार आध्यात्मिकता के बिना आप सुखी नहीं बन सकते, चाहे आपके पास कितनी भी भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो जाएं। इसीलिए भगवान कहते हैं यज्ञ, दान, तपस्या नहीं त्यागो। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कलियुग में दोष ही दोष है, प्रेम गुण है इस कलियुग में। वो क्या है? भगवान के कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगस परम ब्रज। क्या है? भगवान के दिव्य। इसीलिए इस संस्था के द्वारा ये हरि नाम का प्रचार हो रहा है सारे विश्व में। चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी कि विश्व के हर कोने में जितने नगर हैं, गांव हैं, सब जगह क्या होगा? दिव्य नामों क्या उच्चारण होगा। 4-5 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने एक बड़ा अच्छा एडिटोरियल लिखा था। आपने पढ़ा किसी ने? ये पहली एडिटोरियल जो है ये बड़ा प्रेस्टिजियस होता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि कृष्णा's rebirth, कृष्ण भगवान फिर से जन्म ले रहे हैं। ISKCON is an overlooked global factor of India। कहा कि ISKCON जो है आजकल भारत में सब लोग कह रहे हैं हमारी भारतीय कंपनियां सारे विदेश में जा रही हैं, हमारी भारतीय कंपनी विदेश की कंपनियों को खरीद रहे हैं, है ना। तो आजकल भारत के व्यापारियों का क्या भाव है? टू गो ग्लोबल। हम खाली भारत में व्यापार नहीं करना चाहते, हम सारे विश्व में करना चाहते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा ISKCON इज एन ओवरलुक्ड ग्लोबल फैक्टर। मतलब कि ISKCON जितना पहुंच गया है विश्व में उसकी हम लोग कदर भी नहीं कर रहे। और आगे उसने आर्टिकल में कहा, एडिटर ने, कि आज आप भारत के किसी कोने में जाओ आपको बॉलीवुड की फिल्म नहीं मिलेगी, आपको भारतीय संस्कृति का कोई निशाना भी नहीं मिलेगा, पर आपको हरे कृष्णा का ISKCON का मंदिर जरूर मिलेगा। तो इस प्रकार फिर उन्होंने इतिहास दिया किस प्रकार इस संस्था की स्थापना श्री श्रील प्रभुपाद जी ने की थी और किस प्रकार आज विश्व के हर कोने में ISKCON का प्रचार फैल गया। तो चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी कि हरि नाम जो है विश्व के हर कोने में पहुंचेगा। और आज हम देख सकते हैं कि एक सरल साधन है भगवत प्राप्ति का। आप सबका सौभाग्य है कि आपका जन्म भारत भूमि में हुआ है, गुजरात में हुआ है, जहां बचपन से ही आप कृष्ण और राम की महिमा सुनते आ रहे हो। पर उन स्थानों में भी जहाँ की कृष्ण राम का नाम कभी किसी ने सुना भी नहीं था, आज हजारों की संख्या में लोग इसका उच्चारण कर रहे हैं। तो अलग अलग युगों में यह अलग अलग साधन थे यज्ञ के। जैसे सतयुग में उदाहरण के लिए लोग व्यक्ति भगवान का चिंतन करते थे। कहा जाता है वाल्मीकि ने 60,000 साल तक चिंतन किया था। ये संभव था क्योंकि उन दिनों में लोगों की अवधि थी लगभग 1 लाख साल। प्रेस कलियुग में क्या है अवधि? ज्यादा से ज्यादा 100 साल। देखा जाए 80 साल के बाद इतनी बीमारियां होती हैं कि हम जीते भी हैं तो लगभग सब्जी जैसे रहते हैं। तो कलियुग में यह है यज्ञ का साधन। क्या है वो? भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण। इस विषय में चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि भगवान के नामों के उच्चारण से चेत दर्पण मार्जनम, जो हमारे हृदय में
जो मैल है, ये मैल हम अनुभव करते हैं काम, क्रोध, लोभ और मद मत्सर्य के प्रभाव से। ये जो मैल है, ये मैल निकलती है। हरि नाम के उच्चारण से जो भय है हमारे हृदय में, वो भी दूर होता है। एक बड़े प्रसिद्ध भक्त गोविंद दास जी ने कहा है, बाजहुरे मनसी नंद नंदन अभय चरण रविंद्र। हे मेरा मन, तुम चिंता से भरे हुए हो। ध्यान से देखा जाए, हम सब के मन में अनेक प्रकार की चिंताएं हैं। सच बात है। एक व्यापारी को चिंता रहती है, दूसरा व्यापारी हमारा धंधा नहीं ले ले। एक देश को चिंता है कि दूसरा देश के पास हमारे से ज्यादा हथियार नहीं प्राप्त हो जाएं। तो हर व्यक्ति भय में जी रहा है आज। तो कहते हैं कि अगर तुम भय से रहित होना चाहते हो तो क्या है उपाय? महानंद के पुत्र के शरणगत हो। और भगवान के शरणगत होने का क्या है साधन इस कलयुग में? भगवान के नामों का उच्चारण। आगे महाप्रभु जी ये भी कहते हैं, अनंत बुद्धि वर्धनम। भगवान के नामों के उच्चारण का एक और लाभ यह है कि आपको असली आनंद प्राप्त होगा। ये जो भक्ति का सागर है, इसका जो जल है वो मीठा है, नमकीन नहीं। भौतिक स्थिति में आप किसी चीज को प्राप्त करते हो, पहले थोड़ा आनंद आता है, उसी चीज को फिर से खाते हो, सुनते हो, फिर बाद में कम आनंद आता है, फिर आप क्या कहते हो, और नहीं चाहिए। पर आध्यात्मिक क्षेत्र में जितना आप नाम लो उतना ही ज्यादा आनंद आएगा। भौतिक स्थिति में कोई गाना हो, फिल्म गाना, कुछ भी हो, 1 2 3 बार गाओगे फिर थक जाओगे। एक महान संत थे जिनका नाम था हरिदास ठाकुर। वो दिन में 3 लाख बार जाप करते थे। वो 3 लाख बार जाप समाप्त किए बिना ना कुछ खाते थे, ना पीते थे, ना कुछ बोलते थे। कई बार जब व्यक्ति हरि नाम को स्वीकार करते हैं, उच्चारण शुरू करते हैं, लोग कहते हैं अरे वो ब्रेन वॉश हो गया, वो साधु लोगों ने उसके दिमाग में पर कुछ जादू कर दिया है, अभी खाली हरि नाम का ही जाप करते हैं। साधु लोगों ने कुछ जादू नहीं किया। हरि नाम के द्वारा हरि नाम के उच्चारण से हम असली आनंद अनुभव करते हैं। इसीलिए हम इसका उच्चारण दिन रात कर सकते हैं। तो यज्ञ का साधन इस युग में क्या है? भगवान के नामों का उच्चारण। और चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि भगवान आप इतने दयालु हो कि आपने पूरी शक्ति डाली है इन दिव्य नामों में। एक महान संत थे हमारी संप्रदाय में, जिनका नाम था ठाकुर भक्ति विनोद। भौतिक स्थिति से वो गृहस्थ आश्रम में थे। अंग्रेजों के राज्य के समय उन्हें बहुत ऊंचा पद दिया गया था। वो मैजिस्ट्रेट थे। अंग्रेजों के राज्य के समय हिंदुस्तानियों को इससे ऊंचा पद नहीं दिया जाता था, पर सरकारी नौकरी भी कर रहे थे। साथ में उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना भी की और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी है, जिसका हम सब लाभ उठा रहे हैं। तो एक रचना में वो कहते हैं, गृह था को वाणी था को सदा हरि बोले था को। आप गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी या सन्यासी, आपका कर्तव्य बनता है क्या कि आप हरि नाम को जरूर स्वीकार करो। और ये हरि नाम कहाँ से आ रहा है? भगवान के दिव्य धाम से आ रहा है। और ये हरि नाम है इस कलयुग का साधन। फिर आगे वो कहते हैं भगवत गीता में, यज्ञ दाना तपस्या। दान, भौतिक समाज में हम दान देते हैं स्कूल बनाने के लिए, कोई भौतिक कार्य के लिए। हम ये नहीं कह रहे वो दान मत दो, पर सबसे ऊंचा दान क्या है? ये ज्ञान का दान। इसीलिए आप सब जिन्होंने ग्रंथों के वितरण में सहयोग दिया, आपने
सबसे ऊंचा दान दिया है समाज को, ये दिव्य ज्ञान जिसके द्वारा वो सुखी बन सकते हैं। फिर तपस्या, तपस्या का अर्थ है कि उन कार्यों का त्यागो जो कि प्रतिकूल है जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और हम सोचते हैं कई बार तपस्या के बिना जीवन अधूरा माना जाएगा, पर जब हम तपस्या करते हैं भगवान की खुशी के लिए तो उसके बदले में हमें असली आनंद प्राप्त होता है। तो तपस्या है पापिक कार्यों से बचना, जैसे कि हम लोगों से निवेदन करते हैं मांस अंडा मच्छी मत खाओ। आजकल ऐसी स्थिति हो गई है भारत में, कोने कोने में मैकडॉनल्ड्स खुल गए हैं, है ना, कोने कोने में डोमिनो पिज़्ज़ा ये सब खुल गए हैं, और कोने कोने में अंडे बिक रहे हैं। एक समय था कि तीर्थ के स्थानों में अंडे बेचने का अधिकार नहीं था, अब तीर्थ के स्थानों में भी अंडे बेचने लोगों ने शुरू कर दिया है। हमें याद है हम 10 साल पहले कुरुक्षेत्र में जाते थे, कोई अंडा नहीं दिखता था वहाँ। आ जाओ कोने कोने में आपको अंडे की दुकान दिखती है। किसी ने कहा हाई कोर्ट का जजमेंट था, अब लोगों को नहीं रोक सकते इन सुविधाओं से। तो पाप के कारण अगर आप तपस्या का अर्थ ये नहीं कि आप खाओ नहीं, पियो नहीं, हंसो नहीं, खाना है तो क्या खाओ, कृष्णा प्रसाद। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था प्लेन में कि इंग्लैंड में एक नई स्टडी हुई है, और वो स्टडी का निर्णय ये था कि वेजिटेरियन डाइट इज फार हेल्दियर देन मीट डाइट। और ये स्टडी कोई हरे कृष्णा वालों ने नहीं की थी, ये स्टडी की थी इंग्लैंड के रिसर्च लोगों ने। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में आया काम कि उन्होंने कहा कि वेजिटेरियन डाइट इज फार मोर हेल्दी। तो ये बात तो लोगों को कब से पता है, पर आज मीट इंडस्ट्री का प्रोपेगेंडा इतना है कि वो लोगों तक ये सूचना पहुंचने नहीं देते। तो खाना है तो क्या खाओ, कृष्णा प्रसाद खाओ। गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कहते हैं क्या खाना क्या नहीं। भगवान गीता में ये भी कहते हैं जो खाना है पहले मुझे अर्पण करो, भोग लगाओ, फिर खाओ। और भोग लगाए बिना खाओगे तो क्या खा रहे हो, पाप खा रहे हो। और भोग लगा कर खाओगे तो क्या खा रहे हो, कृष्णा प्रसाद। प्रसाद खाने से अशुद्ध मन, इंद्रियां शुद्ध बन जाती हैं। तो ये है एक तपस्या, खाओ पर कृष्णा प्रसाद खाओ। गाना है तो गाओ पर कृष्णा का कीर्तन करो। जैसे 31 दिसंबर को सब लोग गए थे बड़े बड़े होटलों में नया साल की स्वागत के लिए, है कि नहीं। सुना जाता है कि बॉम्बे दिल्ली में कई बड़े होटल थे जिनमें 1 लाख रुपए का एक टेबल था, 2 आदमियों का, पति पत्नी का, खाने के लिए और नाचने के लिए और म्यूजिक सुनने के लिए 1 लाख रुपए। हाँ, इन व्यक्तियों के पास जाओ और भगवान के लिए भीख मांगने जाओ तो आपको 10 रुपए देंगे मुश्किल से। और नया साल के स्वागत के लिए, और सारे होटल 2 हफ्ते पहले बुक हो गए थे। 2 हफ्ते के बाद इन होटलों में ब्लैक मार्केट में टिकट मिल रही थी। तो लोग जा रहे थे बैंड सुनने। नया साल इस वातावरण में उन्होंने आरंभ किया। नया साल आता है, हम एक दूसरे को कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हाँ नया साल मुबारक हो। हम सोचते हैं कि अगर हम हंसते हुए नया साल शुरू करेंगे, अगर हजारों लोग हमें कहेंगे नया साल मुबारक, तो सारा साल हम खुशी में बिताएंगे। क्या ये वास्तविकता है? पिछले साल 2005 में भी सबने आपको बोला था हैप्पी न्यू ईयर, पर अंत में आप देखो आप कितने खुश थे, कितना दुख था। और आप देखोगे हालांकि 50 लोग ने कहा, पर वही कष्ट, वही पीड़ा, वही बुढ़ापा। तो हम सोचते हैं अगर हम नया साल शुरू करेंगे, यह है क्रिश्चियन न्यू ईयर। हमारा तो ऐसा कोई खास संबंध भी नहीं, पर आज उनका प्रोपेगेंडा इतना तेज है कि पूरा विश्व इसे नया साल मानता है। खैर, मान लो नया साल भी है, तो अगर आप ये सोचते हैं कि अगर हम बैंड ऑर्केस्ट्रा के साथ शुरू करेंगे नया साल, तो सारा साल हंसते रहेंगे। पर जिनकी आध्यात्मिकता में रुचि है, उन्होंने इस्कॉन के कार्यक्रम में भाग लिया। इस्कॉन के लगभग हर केंद्र में दिसंबर 31 को एक बड़ा विशाल कार्यक्रम किया जाता है,
जिसमें हजारों लोग आते हैं, कीर्तन में भाग लेते हैं, उपदेश सुनते हैं, ये सुनते हैं कि नया साल कैसे हमें बिताना चाहिए भगवान के शरणागत होते हुए। तो ये नहीं कि आध्यात्मिक जीवन में अगर आप जुड़ोगे तो आप हंसोगे नहीं या नाचोगे नहीं या अच्छा भोजन नहीं खाओगे। कृष्णा भोजन या कृष्णा प्रसाद के द्वारा लाखों लोग सारे विश्व में आकर्षित हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के संदेश के प्रति। तो पर अंतर यह है, भौतिक जीवन है पाप का जीवन, आध्यात्मिक जीवन है असली सुख का जीवन भगवान की शिक्षा के आधार पर। तो भगवान कहते हैं 3 चीजों का मत त्यागो, यज्ञ, दान और तपस्या। तो कई बार लोग पूछते हैं कि तपस्या के पालन की शक्ति कहां से आएगी। आप जब लोगों को कहो ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो लोग डर जाते, कहते भाई कहां से शक्ति कहां से आएगी। तो ये शक्ति आती है भगवान के देव नामों के उच्चारण से। जब आप हरि नाम का कीर्तन आरंभ करते हो, जप माला आरंभ करते हो, तो इसके द्वारा आपको शक्ति आती है। जैसे आज की सभा में देख रहे हो 4-5 विदेशी भक्त भी हैं। ये अलग अलग देशों से, रशिया से, क्रोएशिया से, अलग अलग देशों से। इन देशों में कृष्ण भगवान का क्या नाम पहुंचा है भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के प्रयास के पश्चात 40 साल पहले। उससे पहले तो कभी किसी ने कृष्णा का नाम सुना भी नहीं था। तो ये व्यक्ति बचपन से पले थे पाप के वातावरण में, पर आज वो ऊंचे कोटि के ब्राह्मण बन गए हैं। कैसे? हरि नाम के बल पर। एक समय हमारे गुरुजी यात्रा कर रहे थे, तो किसी ने उनसे पूछा, स्वामी जी आप कुछ चमत्कार कर सकते हो? क्योंकि आज हमारा ये भाव रहता है कि अगर आप आध्यात्मिकवादी व्यक्ति हो, साधु हो, तो कुछ चमत्कार करोगे, है ना। और कई साधु महात्मा चमत्कार करके ही लोगों को आकर्षित करते हैं, भगवान का संदेश नहीं देते, खाली चमत्कार करते रहते हैं। तो उन्होंने पूछा स्वामी जी से, स्वामी जी आप कुछ चमत्कार कर सकते हो? स्वामी जी ने कहा, नहीं चमत्कार तो मैं जादू तो नहीं कर सकता, पर एक जादू मैंने किया है। उन्होंने कहा क्या क्या क्या? बड़ी जिज्ञासा थी। उन्होंने कहा कि मैंने हजारों म्लेच्छों को ब्राह्मण बना दिया। तो जो लोग पाप के कार्य में जुड़े थे बचपन से, आज उन्हें शुद्ध ब्राह्मण बना दिया। ब्राह्मण का ये अर्थ नहीं कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, ये हमारा 2 पैसे का जिन्नू है, हमें आदर दो। ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन है श्रीमद् भगवद गीता में। तो प्रभुपाद जी ने भक्ति गीता की शिक्षा के द्वारा हजारों व्यक्ति जो पाप के कार्य में जुड़े थे, आज उन्हें शुद्ध ब्राह्मण बना दिया। जैसे कि आपके भक्त इस पिछले महीने ग्रंथों को बांट रहे थे। यहाँ ठंडे रूस जैसे देश में, जहाँ की दिसंबर के मौसम में अधिक ठंड है, -20 टेम्परेचर, उस टेम्परेचर में भी हमारे भक्त सुबह से रात तक जा रहे थे सड़कों में ग्रंथों को बांटने के लिए। ये कोई आसान काम नहीं है। और ये शक्ति कहाँ से आती है, ये दृढ़ भाव कहाँ से आता है? ये सब आया है हरिनाम के उच्चारण के द्वारा। तो आज हम आज इधर आए हैं आप सबसे एक छोटा निवेदन लेकर। वो यह है कि आप सब भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होने का प्रयास करो। आप सब भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा को स्वीकार करो। वैदिक साहित्य में स्पष्ट स्थापित होता है क्या? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हम किसी काल्पनिक भगवान की उपासना नहीं कर रहे, हम किसी काल्पनिक मंत्र का उच्चारण नहीं कर रहे, हम किसी काल्पनिक ग्रंथ के संदेश का प्रचार नहीं कर रहे। शास्त्र में स्पष्ट स्थापित होता है कृष्ण भगवान परम भगवान है। कहा जाता है एक परम भगवान है और 33 करोड़ देवता देवियां हैं। और उदाहरण दिया जाता है भागवतम के 4 स्कंद में कि जैसे कि अगर आप पेड़ के जड़ में पानी डालो तो सारे पत्तों तक इसका प्रभाव पहुंच जाता है। सच बात है। आपको भूख लगती है तो आपके सारे अंग कमजोर हो जाते हैं।
आप पेट में खाना डालते हो तो सारे अंगों में तंदुरुस्ती आ जाती है। उसी प्रकार कृष्णा भक्ति द्वारा आप सारे 33 करोड़ देवता देवियों के प्रति जो आपका भार है उसको चुकाते हो। आप लोग अहमदाबाद में बिजली का बिल भरते हो, पानी का भरते हो, प्रॉपर्टी टैक्स भरते हो, टेलीफोन का बिल भरते हो, हर जगह आपको अलग अलग जगह भरना पड़ता है ना। पर देवताओं द्वारा भी अनेक सुविधा ले रहे हो। सूर्य के देवता द्वारा आपको रोशनी मिलती है सारा दिन। 4 घंटा बिजली इस्तेमाल करते आपको बिल आ जाता है इतना बड़ा, सब चिल्लाते इतना बिजली का बिल इतना बड़ा आ गया। आपको अगर सूर्य विवासवान जी बिल भेजना शुरू करें तो कितना होएगा। फिर अभी भी चंद्रमा की रोशनी प्राप्त कर रहे हो, वायु के देवता आपको वायु दे रहे हैं, इंद्र जी आपको वर्षा के माध्यम से जल भेज रहे हैं। तो इन सब के प्रति आपका कर्जा है, सबका कर्जा आपने चुकाना है कि नहीं। तो 33 करोड़ देवताओं का कर्जा आपने देना है। तो इन सबको अब कर्जा आप चुका सकते हो एक कृष्णा भक्ति के माध्यम के द्वारा। तो आप सब इसका लाभ उठाइए। चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से इस कलियुग में भगवत प्राप्ति का बहुत सरल साधन है। हर व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। चैतन्य महाप्रभु जी ने संक्षेप रूप में कहा कि हम सबको महामंत्र के जाप के साथ भागवतम गीता का अध्ययन करना चाहिए, साधु संगत का लाभ उठाना चाहिए। इसी कारण इस्कॉन के भक्त मंदिरों में कार्यक्रम करते हैं जहां आप सब आते हो। खास करके हर रविवार हर इस्कॉन केंद्र में कार्यक्रम किया जाता है जिसमें कई लोग आप जैसे आते हैं। इसके अलावा हमारे भक्त बकायदा नामहत कार्य भी करते हैं लोगों के घरों में, अलग अलग स्थानों में, इस भावना के साथ कि आप सब अपने इलाके में ही मिलकर इकट्ठा होकर भगवान का गुणगान करके, दिव्य संदेश की चर्चा करके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। तो साधु संगत का लाभ उठाइए। भक्तों का यही भाव है कि आप सब भगवान श्री कृष्ण के संदेश को स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाओ। आप सबसे यही निवेदन है और इसका लाभ उठाइए और असली सुख को प्राप्त कीजिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, आनंद बुद्धि वर्धनम। इस माध्यम के द्वारा सुख ही सुख है और ये सुख आप सब आसानी से प्राप्त कर सकते हो। पिछले हफ्ते मैं एक भक्त के साथ बात कर रहा था तो मैं पूछ रहा था कृष्णा भक्ति में खुश हो? कह रहा था आई एम वेरी हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। मैंने कहा वेरी गुड। कह रहे जब से मैंने कृष्णा भक्ति शुरू किया है मेरा घर का खर्चा भी आधा हो गया है। मैंने कहा कैसे? कहता है पहले मैं क्लबों में जाता था, यहाँ जाता था, फिल्मों में जाता था, घर वाले यहाँ जाते थे। अब सादा जीवन है, कृष्णा प्रसाद, दफ्तर, घर मंदिर, बस। तो अगर आप भौतिक दृष्टि से भी देखना चाहो, कृष्णा भक्ति स्वीकार करके आपको लाभ ही है, नुकसान नहीं। और हरि नाम के जाप से भी लाभ ही है, नुकसान नहीं। ज्ञान से जो भी हरि नाम को लेगा इसका लाभ ही पहुंचेगा। तो कृपा करके इस शिक्षा को स्वीकार कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare